अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये तो समझ गए ना थॉट लीडर का। थॉट लीडर में आपने ये सोचेगा कि आपकी स्पेसिफिक फील्ड का थॉट लीडर कौन है इस वक्त, ठीक है ना, उसको फॉलो करेंगे। उसको उसके फॉलो करने से सबसे पहला ये होगा कि आपको ये पता चल जाए कि फील्ड में क्या नया नया आ रहा है। जैसे अभी मुझे अगर कुछ देखना हो ना तो मैं 3-4 बंदों को फॉलो करता हूँ अपनी फील्ड में। एक यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, गैरी वी, नील पटेल हो गया, इस तरह मेरे पास यहाँ पे, ये तो चलो खैर ये तो मेरी फील्ड का बंदा नहीं है, तो ये 2 बंदे मेरे लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान में आप लोग देख लें कि जो भी मार्केटिंग का काम कर रहा है मैं उनको फॉलो कर लेता हूँ। उससे ये पता चल जाता है मुझे कि लेटेस्ट ट्रेंड्स मेरे पास क्या चल रहे हैं, या मार्केटिंग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कौन सा नया फीचर आ गया है। ठीक है, अभी आप लोगों को पता चला हो कि नहीं, गूगल एड्स में इन्होंने एक नई चीज़ ला रहे हैं, एआई के थ्रू अभी आप एड्स लगा सकते हो, ठीक है ना। उसमें ये होगा कि वीडियोस भी, अब आपकी वीडियोस पे भी ऐड लगेंगे और वीडियो ऐड सर्च बार में शो होंगे, इनके मेन सर्च बार का जो मेन पेज है ना उसमें शो होंगे, और उसका इन्होंने सीपीसी भी इंतहाई कम रखा हुआ है। अब ये बात मुझे कहाँ से पता चली, ये बात मुझे पता चली लिंक्डइन से, और लिंक्डइन में मैंने इस बंदे को फॉलो किया हुआ था, तो इसने जब कोई नई फीचर आई तो मुझे उससे न्यूज़ मुझे मिल गई। तो नया ट्रेंड, कोई नई न्यूज़ हो मार्केटिंग की, तो मुझे इन 3-4 बंदों से अंदाज़ा हो जाता है। तो थॉट लीडर को आपने फॉलो करना होगा। दूसरी बात होती है आपका क्लाइंट। अब आपने क्या करना है, अगर सबसे पहला काम देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे हैंड भी देता हूँ, मैंने आप लोगों को एक पॉडकास्ट का लिंक भी भेजा था, उसके अंदर भी उसने ये बात की, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। अगर आप लोग दुबई में जॉब करना चाहते हैं ना, पाकिस्तान से दुबई में जाना, जी जी आ जाएं। अच्छा 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 अच्छा, अगर आप लोग मिसाल के तौर पर दुबई में जॉब करना चाहते हैं किसी सोशल मीडिया एजेंसी में, तरीक़ाकार उसका क्या होगा, आप लोग सिंपल गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि मार्केटिंग एजेंसीज इन दुबई या कतर या सऊदी या रियाद, जो भी है 5-6 आपके सामने एजेंसीज आ जाएंगी। उनको आपने लिंक्डइन पे सर्च करना है, उनके होंगे ग्रुप्स या पेजेस या अकाउंट्स, उनका आपने कर देना है फॉलो। फिर वो कोई भी पोस्ट करे ना, उनके पोस्ट पे आपने कमेंट करना होगा, लेकिन वो कमेंट इस तरह का होगा कि वो थोड़ी सी उनकी पोस्ट में वैल्यू ऐड कर दे। तारीफ़ी कमेंट ना हो कि यार बहुत अच्छे है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, गुड, ये नहीं। अगर उसने कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट दिया हुआ है या कोई फीचर के बारे में बता रहा है या कुछ भी इस तरह बता रहा है, तो आप उसकी पोस्ट में कोई वैल्यू ऐड कर सकें। तो अपने क्लाइंट के साथ आपने एंगेज होना पड़ेगा, एंगेज होना पड़ेगा। ये सारे तरीके जो है ना, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये हैं ऑर्गेनिक तरीके। अभी पेड पे मैं आऊँगा कि पेड एडवर्टाइजिंग किस तरह करते हैं, ठीक है ना, ये सारे ऑर्गेनिक तरीके हैं। तो इस टाइम लिंक्डइन पे ग्रो करना आसान है। याद रखो कि जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे बंदे कम हो ना, तो उस पर ग्रो करना आसान होता है। किस तरह, अगर आप लोगों को याद हो, टिकटॉक पे जब एक्टिव यूज़र्स कम थे, जिन लोगों ने टिकटॉक पे अकाउंट पहले बनाया था, तो वो जल्दी ग्रो कर गए। अब उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मौजूद हैं। इसी तरह जिन लोगों का फेसबुक पे आज से 5 साल पहले पेज था, तो आज उनके लाखों में लाइक्स और फॉलोशिप मौजूद है। इस तरह यूट्यूब पे भी जब अकाउंट पे एक्टिव यूज़र्स कम हो, तो उस अकाउंट पे ग्रो करने के चांसेस मेरे पास ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। ये लिंक्डइन, वैसे अगर आप लोग सिर्फ लिंक्डइन अकाउंट बना लेना, वैसे भी मेरा अपना मशवरा ये है कि किसी और प्लेटफॉर्म की वजह आप लोग सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन पे आ जाएं। एक प्लेटफॉर्म पे आप लोग करें, आप लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हर जगह जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एक केस स्टडी में आपको बता देता हूँ, शफीका इकबाल का नाम सुना है आप लोगों ने? शफीका इकबाल एक क्या कहते हैं उसे, प्रोग्रामर थी, लिंक्डइन पे एक्टिव रही, उसमें ग्रुप्स में उसने इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे, अभी मैं ग्रुप्स अभी आऊँगा, उसमें इस तरह की पोस्टें होती रही कि यार इसके बारे में आप बताएं, इसके बारे में बताएं। उसने इस तरह के ग्रुप्स में मुख्तलिफ़ चीज़ों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। गूगल ने इसको देख लिया, गूगल के जो भी रिक्रूटर्स थे, उसको उन्होंने पैगाम भिजवाया कि आपको हम लोग हायर करना चाहते हैं, ठीक है। इंटरव्यू हुआ, उसकी जॉब लगी, वो चली गई। ये तरीक़ेकार होता है। अच्छा, मैं आता हूँ दोबारा क्लाइंट के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर आपने 10-15 एजेंसीज़ आपने नोट डाउन कर ली।
और 10-15 एजेंसीज के ग्रुप्स पेजेस आपने सारे फॉलो कर दिए और उनके साथ आपने इंगेजमेंट शुरू कर दी। उस इंगेजमेंट से क्या होगा, आप क्लाइंट की नज़र में आ जाओगे, तो आपके चांसेस 60% या 70% बढ़ जाते हैं कि वो आपको पिक कर लें और आपके साथ डायरेक्ट मैसेज में आपके साथ वो बातचीत करना शुरू कर दें। और ऐसा होता है, ठीक है, लाजमी होता है। हो नहीं सकता कि आप इंगेजमेंट करें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप फेसबुक पे किसी के साथ कमेंट कर रहे हैं ना, कमेंट का रिप्लाई दे रहे हैं, तो वो आपके मैसेज में ज़रूर आएगा अगर आप में उसको थोड़ी बहुत वैल्यू नज़र आती है। ये हो नहीं सकता कि उसमें आपको कोई वैल्यू नज़र आए वो आपको कांटेक्ट ना करे। फिर उसके बाद मेरे पास आते हैं ग्रुप्स। डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो बड़े अच्छे भी होते हैं, बड़े प्रोफेशनल भी हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि उसके अंदर फजूल पोस्टें, फजूल वीडियोस नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो अपनी नीश से एक बात, दूसरी बात ये होती है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड न्यूज़ आपको पता चलती रहती हैं। अभी तक मैंने मेरे ख्याल से 2 ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये जितनी पिक्चर्स और सब कुछ मैं शेयर करता हूँ ना आप लोगों को, वो जो लिंक्डइन की और फेसबुक की, ये वहीं से उठा के मैं आप लोगों को दे रहा होता हूँ, ठीक है ना। मैं खुद तो नहीं बनाऊंगा ना मैं डिज़ाइनर हूँ कि मैं खुद बैठ के बनाऊँ। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो चीज़ मुझे सही लगती है, वो मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जॉब सीकर और जॉब फाइंडर दोनों, ठीक है ना, ये ग्रुप्स में बैठे होते हैं जो कि देख रहे होते हैं और वहाँ पे आपके कनेक्शंस अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सोशली आप जितना लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी। कम्युनिकेशन स्किल जब आपकी सोशली इंटरेक्ट होने से स्ट्रांग होगी, उसका ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे। जब आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे ना, उससे आपको काम मिलेगा, ठीक है ना। अकेले बैठने से, सबको मैसेज का रिप्लाई ना देने से, किसी के साथ बात ना करने से अकेले ही रहोगे। यवाज़ यो खुदे खदे, सही रहे यवाज़ यो वल्ला रहे, बाकी इंसानान नहीं। इंसान का मतलब क्या है वैसे पता है आप लोगों को? इंसान का माना क्या है? हर एक चीज़ के एक रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड क्या है इंसान का? इंसान का रूट वर्ड है उन्स। उन्स से निकला है, उनसियत। बगैर उनसियत के ये रह नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, फिर ग्रुप्स भी हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो है कनेक्टिंग इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो यहाँ पे मेरे थॉट लीडर्स हो गए, ग्रुप्स भी हो गए। अब ये क्या चीज़ है? इंडस्ट्री से स्पेसिफिक होना। यहाँ पे आप मुख्तलिफ इस तरह कह दो कि मुख्तलिफ, आपने मिसाल के तौर पर किसी क्लाइंट का या किसी बड़ी कंपनी का आपने पेज लाइक किया हो, किसी कोई बड़ी मार्केटिंग एजेंसी है या कोई कंपनी है गूगल टाइप की, IBM टाइप की, एप्पल टाइप की, ये मुख्तलिफ कंपटीशन देते हैं लिंक्डइन पर। उन कंपटीशन में आपने हिस्सा लेना है और उसमें अपने आप को ऊपर लेके आना है। मिसाल के तौर पर डेटा साइंस का अगर आप लोगों ने नाम सुना, तो डेटा साइंस की एक डेटा साइंटिस्ट वालों की एक यूनिटी, उसको हम लोग कहते हैं गैगल। वहाँ पे सारे के सारे डेटा साइंस वाले होते हैं, ठीक है ना, या उस डेटा साइंस से जो भी ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग होते हैं। उसमें इस तरह की कंपटीशन आता है और पेड होते हैं वो कंपटीशन, पेड कंपटीशन होते हैं। $500 से लेकर $5000 तक के भी कंपटीशन होते हैं, ठीक है। और लिंक्डइन पे भी इस तरह के कंपटीशंस मौजूद होते हैं। जो बड़ी कंपनीज होती है ना, तो वो देती हैं, वो इस तरह के कंपटीशंस देती है, उसमें आपको हिस्सा लेना होता है। उसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपकी स्किल इम्प्रूव होती है, दूसरा ये कि आपको प्राइज़ मनी मिलती है, और तीसरी बात ये कि आप कंपनी की नज़रों में आ जाते हो, तो आपके पिक आपको काम मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, उसके साथ आपको कनेक्ट लाजमी करना होगा। ये सारे तरीके जो होते हैं ना एक्सपेंड योर नेटवर्क के, इस तरीके से आपका नेटवर्क बनेगा। मैं दोबारा बताने की अब ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि एक्सपेंड योर नेटवर्क का जो ऑप्शन होते हैं ना लिंक्डइन के अंदर, वो इस तरीके से आपका ग्रो करेगा। लिंक्डइन के अंदर एक ही चीज़ होती है, वो है नेटवर्क। जितना ज़्यादा आपका अच्छा नेटवर्क होगा, स्पेसिफिक होगा और नीश स्पेसिफिक होगा, और अपनी एजेंसीज और कंपनी के साथ जितना ताल्लुक़ होगा, उतना आपका नेटवर्क ग्रो करेगा। ये समझ आ गई आप सबको? बताओ कब? हाँ,
नज़दीक ही हैं, सच्ची बात है। अभी आ जाएंगे मतलब, बैठा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ फिर इसके अंदर आती है मेरे पास, एक्सपेंड नेटवर्क तो आ गया ना। अच्छा, ये मैं इंशाल्लाह आपको भी बताऊंगा भी। अच्छा, ये सारा कुछ मैं आपको करके भी बताऊंगा। उसके बाद मेरे पास आता है वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग कौन समझाएगा, ये क्या चीज़ है? तो जो भी आपके जहन में बताओ, एक बार मैं पूछता हूँ, आप बताओ, बैठ के बताओ। हम्म, हम अपना एक कंटेंट बना लेना स्पेसिफिक जो हमारी नीश है हम्म, और उसकी मार्केटिंग हम्म, सही है। और कोई बासित साहब, कुछ तो बताओ ना। जावेद साहब, आप कुछ बताएंगे? आप हम्म, हम्म, और नहीं समझ आई क्या? नहीं समझ आई क्या कहा इसने? अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहता है? आवाज़ नहीं आ रही, इधर आ जाओ। इनको गर्मी लग रही है यार असल में। हाँ ना, उधर फैन नहीं है, इनको गर्मी। इधर आ जाओ, अरबाब के साथ आ जाओ। अरबाबों के साथ बढ़ोगे तो अरबाब बन जाओगे। कंटेंट के बारे में मतलब मार्केटिंग करना कि लोग अवेयर हो जाए इसके बारे में कि हमारा कंटेंट है, जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे फेसबुक आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, वगैरह। पंखे के नीचे आ जाओ, उधर तो पंखा भी नहीं है। आगे आओ। हाँ, अच्छा, गुड, जबरदस्त। सर अपने गोल्स डिफाइन करना कंटेंट में, हम्म, उसमें हम बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। फिर पिक्चर डेट वगैरह जिसमें हम अपने कंटेंट को अच्छे से अच्छा बनाएं। ये भी सही है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ है काम लिंक्डइन में। कंटेंट मार्केटिंग का माशाल्लाह तुम लोग कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना कि कंटेंट मार्केटिंग होती क्या चीज़ है। बेसिकली यही होता है कि आपकी जो भी ब्रांड है, जो भी किसी एक नीश है, उसके मुताबिक आपने कंटेंट बनाना है, चाहे वो ब्लॉग की शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो, आर्टिकल की शक्ल में हो, एक चीज़। लेकिन लिंक्डइन के अंदर थोड़ा सा काम मुख्तलिफ होता है। जब भी आप लोग कंटेंट मार्केटिंग में पब्लिश करते हैं कंटेंट, चार चीज़ें होती है इसके अंदर। आपको क्या, सबसे पहला काम, शेयर वैल्यूएबल इनसाइट, ठीक है। एक दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पे क्या आती है, वो है मेरे पास इंडस्ट्री ट्रेंड्स, और तीसरी चीज़ मेरे पास आती है थॉट लीडर। थॉट लीडर्स या लीडरशिप आर्टिकल, ये तीन चीज़ें होती है पब्लिश कंटेंट में मेरे पास। अब ये पब्लिश कंटेंट मेरे पास इमेज में भी हो सकता है और किसी आर्टिकल में भी हो सकता है। तीन चीज़ें होती हैं लिंक्डइन के ऊपर। इसके अलावा कोई फ़नी वीडियो, कोई और इस तरह की वीडियो, कोई नेचर की वीडियो, कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि इंटरटेनिंग हो ना, वो लिंक्डइन पे नहीं चलता। लोग आजकल कर भी रहे हैं, अजीब पाकिस्तानी मखलूक है कि लिंक्डइन पे भी आ गए हैं, वो दे रहे होते हैं, लेकिन गलत है। मैं जितना इसको प्रोफेशनल रखा जाए उतना फ़ायदा होता है हमें, ठीक है ना, फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता उसका। तो सबसे पहला चीज़ होती है वो मेरे पास है शेयर वैल्यूएबल इनसाइट।
इनसाइट क्या चीज़ होती है उमर सर? ऐसी बात ना ऐसे बस, फिर प्रैक्टिकल भी नहीं देते हो ना, तो मैं ये भी माना फिर सर इनसाइट। बस सर इनसाइट एनालिटिक्स, ठीक है। अच्छा, शेयर वैल्यूएबल इनसाइट्स। वैल्यूएबल इनसाइट्स का अच्छा इसका क्या मतलब है वैल्यूएबल? नहीं, वैल्यूएबल का क्या मतलब है? कीमती। कोई वैल्यू ऐड कर सके आपके उस इनसाइट में, कोई किसी के लिए वो वैल्यूएबल हो, कीमती हो, फिल्टर ना हो। फिल्टर अलग चीज़ है ना। हाँ, तो ये वैल्यूएबल टर्म्स का क्या मतलब होता है? मैं तो उसका माना पूछ रहा हूँ कि वैल्यूएबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो कीमती मटेरियल या कीमती इनसाइट्स आप उसमें से, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक आप लोगों को वो बताता हूँ। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, बहुत बड़ी फील्ड है ना। अब आप उसमें स्पेसिफिक नीश स्पेसिफिक हो जाओ, फेसबुक, टिकटॉक या किसी भी प्लेटफॉर्म को ले लें, या टिकटॉक को ले लें। टिकटॉक के इनसाइट्स आप दे दो, क्या इस पर किस किस्म का कंटेंट ज़्यादा इंगेजिंग रहता है, तो लोग इसमें ज़्यादा पढ़ भी लेंगे, या अगर वीडियो हो तो देख लेंगे, एक चीज़, ठीक है। या फिर मिसाल के तौर पर ब्रांडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस टाइप का कंटेंट मेरे पास ज़्यादा शेयर भी होता है, लोग पसंद भी करते हैं। या फिर मार्केटिंग में, ब्रांडिंग मार्केटिंग में वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो कि आपकी मार्केटिंग के लिए नुकसानदेह हैं, हार्मफुल है। दिस इज़ क्या वैल्यूएबल इनसाइट, ये होता है वैल्यूएबल इनसाइट। जो कि वो फ़ायदा क्या होता है, आप मिसाल के तौर पर एक ओनर आ रहा है, उसका अपना ब्रांड है, अगर वो आता है इस चीज़ के ऊपर, वो देखता है, जैसे आप शावेज़ ने मिसाल के तौर पर लिंक्डइन पे इसने दिया हुआ है कि 9 थिंग्स विच आर हार्मफुल फॉर योर मार्केटिंग ब्रांड या ब्रांड, तो जैसे वो रुक जाएगा वहाँ पे, तो वो उसको पढ़ भी लेगा, हो सकता है उस पर लाइक भी कर दे, शेयर करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर उस पर अपनी राय देने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि उस कंटेंट के थ्रू वो आपको पिक कर ले। ये मैं लाइव एग्जांपल किसकी दूंगा आपको? लाइव एग्जांपल मैं दूंगा, मैंने आप लोगों के पॉडकास्ट भी इस पर शेयर किया था। दुबई में एक लड़का है, मुसलमान है, अवैस नाम है उसका, उसने दिया था। कहता है कि मैं क्या करता था, मैं ब्लॉग्स अपलोड करता था, तो उस पर मैं इस तरह के मार्केटिंग के हवाले से मैं ब्लॉग्स देता था कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं मार्केटिंग के लिए। उसके थ्रू मुझे पहला क्लाइंट मिला था, ठीक है। तो लिंक्डइन पे वैल्यूएबल कंटेंट देने का जो कि इनसाइटफुल हो, हवा में ना हो, हवा में किले ना हो, ठीक है, उसकी जो इनसाइट्स हों पक्की हों, उसमें चांसेस आपके पास बढ़ जाते हैं कि आपके पास क्लाइंट आए और वो आपको पिक कर ले वहाँ से। या फिर आपका कंटेंट के इम्प्रेशंस के चांसेस और एंगेजमेंट के चांसेस आपके पास बढ़ जाते हैं। ये होता है मेरे पास कंटेंट मार्केटिंग में पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है इंडस्ट्री ट्रेंड्स। इंडस्ट्री का क्या माना है, हम लोग क्या इसका अमूमन जहन में क्या लेते हैं, कौन बताएगा? आप बता रहे हैं। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? कारखाना, सनत। हाँ ठीक है, आप बताएं। अच्छा, ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स क्या होते हैं? कुछ भी आप लोग के जहन में कुछ भी मुझे बता दो, जो आजकल इन चल रहा है या जो हमारे पास हाई में जा रहा है। अच्छा, इंडस्ट्री जब हम लोग बोलते हैं ना, तो जैसे आप लोग अमूमन अमेज़न में ये याद है कि कोई कारखाना, कोई वो, ठीक है ना, फैक्ट्री हो, ये भी ठीक है। लेकिन जब हम लोग ब्रॉडर वे में इसका पर्सपेक्टिव देखते हैं ना, तो आपकी हर फील्ड खुद में एक इंडस्ट्री है, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, कोई क्या कहते हैं कि हर एक का अपना एक ब्रांड है, कोई स्किल वर्कर है, कोई वहाँ पे सर्विस दे रहा है, कोई वहाँ पे पेड एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा है। ये सारा कुछ आपकी इंडस्ट्री में आता है। अभी रिसेंटली जो एडवांस इंग्लिश है ना, उसमें हम अक्सर जो डिपार्टमेंट्स का वर्ड यूज करते हैं ना, कि मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, मैं इस डिसिप्लिन से हूँ, मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, उसके लिए ये टर्म यूज होता है। बिल्कुल हो सकता है ये टर्म यूज़। अच्छा, अब इसके अंदर ये ट्रेंड को मैं किस तरह फॉलो करूँगा, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था
कि थॉट लीडर्स को आप फॉलो करेंगे। एक थॉट लीडर्स था, एक उसमें ये होता है कि जो भी आपकी नीश है उसके मुताबिक आपने लिंक्डइन पे उन पेजेस को, उन कंपनीज को, उन ब्रांड्स को, उन लोगों को आपने फॉलो करना है। तो वहाँ से आप अपने इंडस्ट्री के ट्रेंड्स उठाएंगे। मिसाल के तौर पर किस तरह, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि मैंने अभी गूगल में एक चीज़ देखी कि गूगल एक चीज़ लेके आ रहा है कि एआई के थ्रू अभी सर्च बार में, वीडियो में भी एड्स अब शो होंगे। वीडियो में एड्स, क्योंकि आर्टिकल अब पढ़ना लोग कम हो गया ना, तो वीडियो में ऐड वो क्यों लेके आए हैं? वो इसलिए लेके आए कि टिकटॉक ग्रूम कर रहा है, तो वीडियोस में ऐड सर्च बार में भी अब शो होंगे। अब ये चीज़ मैंने कहाँ से देखी? ये एक थॉट लीडर था, उसको मैंने फॉलो किया, वहाँ से मैंने पिक की। अब इस चीज़ को मैं अपने ट्रेंडिंग में इस्तेमाल करूँगा और इसके ऊपर मैं अपने लिए कंटेंट पब्लिश करूँगा। ऑल दो मेरी मर्ज़ी, वीडियो में बनाता हूँ, पिक्चर में बनाता हूँ, या मैं उसके ऊपर छोटा सा मजमून लिख देता हूँ, आर्टिकल लिख लेता हूँ, ठीक है। ये होता है इंडस्ट्री ट्रेंड्स को फॉलो करना और उनके ऊपर कंटेंट को पब्लिश करना। इसका फ़ायदा क्या होता है? अब फ़ायदा सुनो, हमेशा याद रखो वायरल होने का क्या तरीक़ाकार है। वायरल होने का ये तरीक़ाकार है कि कैच द ट्रेंड फर्स्ट, सबसे पहले ट्रेंड आप उठाओ। मैंने एक वीडियो दी थी, वैसे ये पता नहीं यहाँ पे बनती है कि नहीं, अपने अकाउंट से मैंने वीडियो दी थी। वो पता नहीं तुम लोगों को याद है, वो इधर अदालत में एक बंदे को मारा था ना, वो ख़त्म नबूवत के उसके ऊपर, वो लड़का जो था। अच्छा, वो जब खबर आई थी ना, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी सबसे पहले। तो उसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा मसाला डाल दिया मैंने। तो खालिद की वीडियो थी, उसमें मैंने क्या किया, उसमें से मैंने दरमियान में से एक हिस्सा उठा, जब वो कह रहा था कि मुझे नबी अलैहि सलाम ने कहा है कि ये बंदूक लो और जाओ मार दो इस बंदे को, ना, वो हिस्सा मैंने उठाया और आगे मैंने सारी नशीद लगा दी। अब लोगों ने वो वीडियो, मेरे अकाउंट से कोई 3 लाख व्यूज़ उस पर आए थे, वो अब मैंने डिलीट कर दिया वो वीडियो, ठीक है। 3 लाख व्यूज़ आए थे। इस तरह 2-4 वीडियोज़ और भी हैं मेरे पास जो मेरे वायरल गई थी, मेरे पेज से मेरे वायरल गई थी, ठीक है ना। तो 2-2, 3-3 लाख उस पर आए थे व्यूज़। तो ट्रेंड वायरल होने की सबसे पहली चीज़ क्या है? कैच द ट्रेंड फर्स्ट। अगर आप अपनी इंडस्ट्री के साथ पैचअप हो ना, और आप इनको सही तरीके से फॉलो कर रहे हो और आप इनकी न्यूज़ देख रहे हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप ट्रेंड को पहले कैच कर लो। अगर आपने ट्रेंड को पहले कैच कर दिया ना और उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश कर दिया, तो आपके कंटेंट के वायरल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। अगर जैसे अभी इमरान खान है, वो दोबारा गिरफ़्तार हो जाए, तो जो सबसे पहले न्यूज़ शेयर करेगा सोशल मीडिया पे, उसके वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैचिंग द ट्रेंड फर्स्ट। ये सहाफ़ी क्यों दौड़ रहे होते हैं कि मुझे ख़बर पहले मिले? दे आर कैचिंग द ट्रेंड फर्स्ट। तो अपने ट्रेंड को हमेशा पहले कैच करो, चाहे आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है ना। अगर आपने ट्रेंड को पहले कैच किया तो आपके ट्रेंड के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द लिखी खा, ये उसके अंदर नहीं है नोट्स में, दक्कन लिखी नहीं लिखी, ये मैं मिटाऊंगा अभी। समझ आएगी आप सबको? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मेरे पास आता है यहाँ पे थॉट लीडरशिप आर्टिकल। आर्टिकल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। देखो, ये आपके लिए भी अच्छा है, आप पढ़ती रहती हो ना, तो लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, थॉट लीडरशिप आर्टिकल, जैसे मिसाल के तौर पर थॉट लीडर्स जितने भी होते हैं ना, उनके आर्टिकल्स के ऊपर रिव्यूज़ देना, उनके आर्टिकल के ऊपर बात करना और उनको उस आर्टिकल में टैग करना। इसका मतलब ये आपके प्रोफाइल के ग्रो करने के चांसेस बढ़। ये जितने भी तरीक़ेकार है ना, ये इस टाइम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने की बात हो रही है लिंक्डइन पे, लिंक्डइन मार्केटिंग में ऑर्गेनिक। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने लिए करते हो या क्लाइंट के लिए करते हो। तो जो तरीक़ाकार है वो यही है, समझ रहे हो ना तुम लोग? तरीक़ाकार यही है। अब तीसरा तरीक़ाकार मेरे पास ये आता है कि थॉट लीडरशिप जो है उसके आर्टिकल्स के ऊपर आपने क्या देना है? रिव्यू, ठीक है ना। वो रिव्यू वीडियो में भी हो सकता है, वो किसी तस्वीर फॉर्म, किसी पिक्चर फॉर्म में भी हो सकता है, या वो किसी आर्टिकल में भी हो सकता है। और उस आर्टिकल में आपने फिर जिसका रिव्यू दे रहे हो उसको आपने टैग करना है। ये इसकी मिसाल मैं लूँगा, हमारे पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको हम लोग कहते हैं ट्विटर।
ट्विटर सही लिखा है कि नहीं गलत लिखा है, बस चलो ठीक है ना। ट्विटर में हम लोग क्या करते होते हैं, जब किसी के ऊपर कमेंट करते हैं तो उसको हम लोग टैग करते हैं ना, @ मारते हैं और फिर उस बंदे को टैग कर देते हैं। तो वो फिर अगर कि वो देख ले, वो उस पर रिप्लाई दे दे, तो मेरे कंटेंट, मेरा जो मैंने जो क्या कहते हैं उसे ट्वीट दिया हुआ है, उसके वायरल होने के चांसेस मेरे पास बढ़ जाते हैं। किस तरह, इसकी मिसाल मैं एक दूंगा, मैं अपने दोस्त की मिसाल दूंगा। उसकी जब पहली वीडियो वायरल हुई थी ना, तो तैमूर झगड़ा ने उसके ट्विटर अकाउंट पर उसकी वीडियो को रीट्वीट कर दिया। एक्चुअली उसने क्या किया था, उसने नीचे वीडियो जब दी थी ना तो उसको टैग किया था। उसने देख लिया, जब उसने देख लिया ना, उसने देखने के बाद उसको रीट्वीट कर दिया। ये चीज़ आप भी कर सकते हो, मैंने आपको बताई भी थी। अब आपके जो पेजेस होते हैं ना, उसमें एक आपके पेजेस में और आपका यूट्यूब अकाउंट में और टिकटॉक में भी एक सेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेंशन एंड टैग्स का सेक्शन। अगर आप लोगों ने देखा भी हो, नाम मैं इधर लिख देता हूँ, मेंशन एंड टैग्स, ये एक सेक्शन होता है मेंशन एंड टैग्स का। वहाँ पे जितने भी टैग्स होते हैं ना, या मेंशन, किसी ने आपको मेंशन किया हो, तो वो सारा कुछ उधर आ जाता है। तो अगर मिसाल के तौर पर आपके 4-5-6 लाख किस्म की फॉलोइंग है, तो अगर आप किसी को भी वहाँ पे उसका रिप्लाई दे दो, या उसको रीट्वीट कर दो, या उसको रीशेयर कर दो, तो उस बंदे के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो वहाँ पर उसको उसका जो कंटेंट है वो वहाँ पे वायरल हो जाए। तो आपने क्या करना होगा, थॉट लीडरशिप के आर्टिकल पे आपने रिव्यू देना होगा, और उस लीडरशिप को, या जो भी, ये तो चलो मैंने लिखा है ना, इसकी जगह आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि आपकी जो इंडस्ट्री, चलो ये ब्रांड नहीं लिखते, बस ये सही है, लीडरशिप या जो भी इंडस्ट्री है, आप उनके ऊपर रिव्यू दे दो। चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके जो भी आपकी पोस्ट है जो आपने पब्लिश की हुई है, वायरल होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। देखो, मशहूर होने के 2 तरीक़ेकार हैं, मशहूर होने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो ये तरीक़ेकार जो सिंपल है, आहिस्ता आहिस्ता काम करो, अपना नाम बनाओ, लोगों को दावत दो, लोगों को अपने काम के बारे में बताओ, आप मशहूर हो जाओगे। एक दूसरा तरीक़ेकार ये होता है ना कि किसी के कंधे पे पाँव रख कर आप मशहूर हो जाओ, ठीक है, ये दूसरा तरीक़ेकार है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो जो भी आपको वायरल कंटेंट नज़र आता है ना, वायरल कंटेंट, ये हो नहीं सकता कि वो खुद वायरल हुआ हो। एक्चुअली वायरल होने का तरीक़ाकार ये होता है कि उसको कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर उसको वायरल करता है, वो उसको रीशेयर कर देता है, कहीं मेंशन कर देता है, तो वो उस वजह से वायरल होता है। वायरल खुद से कंटेंट नहीं होता। जैसे मैंने आप लोगों को ये, मैंने क्लास में भी आपको बताया, दूसरी की तीसरी क्लास में मैंने आपको ये बताया भी था, 2-4 एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी थी कि कुछ लोगों के कंटेंट किस तरीके से वायरल हुए थे। जैसे मशहूर वो टिकटॉकर थी, वो पार्टी हो रही है, उसका कंटेंट किस तरह वायरल हुआ था, वो इंडियन यूट्यूबर था, हाँ, उसने शेयर किया। इस तरह हम जिसको भी ले लें, उसको किसी ना किसी ने शेयर किया। अब उसका असल क्या होती है, मेन चीज़ क्या होती है, ठीक है, एक दूसरे कंटेंट बनाना, कंटेंट होगा तो वायरल होगा ना, एक दूसरा प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्टेंस, आपकी प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्टेंस होगी तो वायरल होगे ना। जब प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी तो आपको लोग देखेंगे किस तरह। तीसरी चीज़, आप उन लोगों के साथ भी इंगेज करें, जिस तरह यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। लिंक्डइन में भी यही होता है कि आपको इंगेजिंग करनी पड़ती है आपको। आप इस तरह आपकी प्रोफाइल ग्रो नहीं करती। अगर आप सिंपल पोस्टें करते जाओ तो चांसेस हैं कि बढ़ जाओ, लेकिन ये है कि उस तरीके से आपकी ग्रो नहीं करेगी। टिकटॉक का भी यही होता है। टिकटॉक के तो 3 सिंपल रूल हैं। मैंने तो 3 सिंपल रूल में टिकटॉक को बिल्कुल डिफाइन कर दिया। कोई भी इस पर काम करेगा ना तो वो कामयाब होगा। क्या, मैं आपको बता भी देता हूँ, 3 सिंपल रूल है टिकटॉक अकाउंट के। यहाँ नहीं जी, हाँ, अभी इन्होंने कुछ मेरे ख्याल से वो निकाला है ना उन्होंने मोनेटाइजेशन। ये इंशाल्लाह मैं बताऊंगा अभी। ये अभी इस तरह हुआ कि इलन मस्क ने ये चीज़ नहीं निकाली है। अच्छा, यहाँ देखो 3 यहाँ पे रूल हैं।
क्वांटिटी एंड कंसिस्टेंसी। क्वालिटी तो टिकटॉक पे कोई भी नहीं बनाता। बनाते हैं? नहीं आपने वो तो आपने नहीं देखे होंगे ना, बेहतरीन क्वालिटी के। इवन आपके पेशावर में ऐसे ऐसे पठान है, एक पठान है वो वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करता है, बेहतरीन कंटेंट बनाता है, बेहतरीन कंटेंट बनाता है वो। मैं आपको शेयर कर दूंगा, बेहतरीन। खैर वो तो सियासतदान है ना, उसका तो सोशल। यहाँ पे देखो ना, छोड़ो, 3 रूल है। अच्छा ये 3 रूल आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आजमा सकते हो, लेकिन ये 3 रूल खुसूसन सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के लिए ख़ास हैं, ठीक है ना। बाकी प्लेटफॉर्म पे भी आप कर सकते हो। सबसे पहले क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कंसिस्टेंसी। आपको देखना होगा अपने प्लेटफॉर्म को। अभी इंस्टाग्राम रील्स का और टिकटॉक का क्या रूल है, एक दिन के अंदर 4 रील्स और 4 टिकटॉक शॉर्ट वीडियोस, 4 रील्स डेली या मिनिमम 2, इससे कम होंगी तो एल्गोरिथम पिक नहीं करेगा उसे। सबसे पहला रूल है मेरे पास क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी मस्ट है, इस दौर में क्वालिटी मस्ट है। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है ना, क्वालिटी नहीं है ना, तो चांसेस कम है कि आप वायरल हो जाओ। तो आपको अपने वीडियो कमेंट्स पे, अपनी पोस्टों में, अपने आर्टिकल में क्वालिटी लानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। क्वालिटी बगैर कंटेंट रैंक नहीं कर सकता, मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। किसकी वीडियोस? सर ये डांस वगैरह की, जैसे आयशा की, उसमें वो तो उसमें कोई क्वालिटी तो होती नहीं। वो तो देखो, 2 फील्ड इस तरह है ना, दो फील्ड, जैसे मैंने कल आपको बताया भी था कि 2 फील्ड इस तरह है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एवरग्रीन कंटेंट है ये। वो क्या है, सबसे एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, और तीसरा क्या है, ठीक है। ये 3 कंटेंट मेरे पास क्या है, एवरग्रीन, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, इसमें खुद से व्यूज़ आते हैं। टिकटॉक पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 10-12 मिलियन फॉलोअर्स है और बिल्कुल टैलेंटलेस लोग हैं। हाँ। जैसे जैसा है मेरे पास। नहीं, उसका तुम कंटेंट देखो, वीडियो क्वालिटी देखो, तो वो उसमें क्या है, ये देखो, ये एंटरटेनमेंट है ना। एंटरटेनमेंट में तो खुद से व्यूज़ आते हैं ना। म्यूज़िक को तो लोग पसंद करते हैं ना। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ ना, वजह मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, अभी मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों के साथ साथ। सबसे पहली चीज़ आपकी हजरत, सबसे पहली चीज़ आपकी क्या आती है, क्वालिटी। क्वालिटी आपने करी, उसके बाद आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या आती है कि अगर 4 वीडियोज़ हैं तो कम से कम 2 वीडियोज़ 3 महीने तक, 90 दिन तक आपने 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ आपने 90 दिनों तक मुसलसल अपलोड करनी है। लेकिन वो सारी की सारी नीश स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी आप एक चीज़ से वीडियो बना रहे हो तो कल दूसरी चीज़ से वीडियो बनाओ। सर क्वालिटी से मुराद कैमरा क्वालिटी के सब कुछ आता है, वीडियो, ऑडियो क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी। आपका जो कंटेंट है ना, उसके अंदर, वीडियो के अंदर जो कंटेंट है, जो स्टोरी आप दे रहे हो, उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो कोई ऐसी फीलिंग्स डाल दो, इमोशंस डाल दो। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ आती है, वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी आपने में सेम रखनी है। 3 वीडियोस, 2 वीडियोस आपने टिकटॉक इस पर आपने अपलोड करना चाहिए, ये चीज़ इसके लिए भी है। तो क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। अगर आप डेली अपलोडिंग कर रहे हो, हर 2 दिनों बाद कर रहे हो लिंक्डइन के ऊपर, तो आपने इसको मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद आती है, अच्छा इसके अंदर फिर क्या आता है, क्वांटिटी के अंदर यूज़ द, अगर आप जल्दी वायरल होने, उससे मैं खुद आपको मशवरा नहीं दूंगा, जल्दी वायरल होना चाहते हो ना, तो ट्रेंडिंग म्यूज़िक को इस्तेमाल करो और ट्रेंडिंग हैशटैग से भी ज़्यादा। अगर हैशटैग नहीं भी इस्तेमाल करो, अगर आपकी क्वांटिटी है ना, 3 महीने का खुद को टाइम दो, तुम लोग 2 महीने के अंदर अंदर अगर वायरल ना हुए ना, तो मेरा नाम बदल दो। वीडियो रिकॉर्डेड है, वीडियो रिकॉर्ड है, मैं अपलोड करूँगा और ये मैं ऐसा काटूँगा भी नहीं। 2 महीने के बाद तुम लोग खुद ही वायरल हो जाओगे। अगर क्वालिटी है, क्वांटिटी है, और फिर क्या है, कंसिस्टेंसी, छोड़ना नहीं है, फिर हार नहीं मानी। मैंने अपने दोस्त को जब एक प्लान बताया था ना, स्ट्रेटेजी प्लान, तो मैंने उसको 3 महीने का टाइम दिया था। मैंने उसको कहा था कम से कम 2 वीडियो दिन में अपलोड करोगे। एक दूसरी बात, थीम सेम रखोगे, नीश स्पेसिफिक रहोगे, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात,
आपने क्या कहते हैं, आपने 3 महीने तक कंसिस्टेंसी दिखानी है। और फिर उसके बाद मैंने उसको क्या कहा था, हाँ चौथी बात, आपने ज़्यादा हैशटैग ज़्यादा नहीं देने, ओवरफ्लो नहीं करना आपने। ओवरफ्लो करोगे तब भी आपकी वीडियो डाउन जाती है उसकी रेटिंग। अगर ये काम आप 3 महीने तक करते हो ना, चांसेस आपके बढ़ जाते हैं आपके ग्रो करने के। वायरल आप लाजमी, क्योंकि एल्गोरिथम इस तरह, हर एक प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिथम है ना, वो क्या देखता है, यूट्यूब क्या देखता है, जब आप उसमें इंगेज करो। मैंने आपको ये यूट्यूब में बताया भी था मार्केटिंग में, जब भी किसी प्लेटफॉर्म में आप इंगेज करोगे तो एल्गोरिथम खुद से आपको पिक करता है। अगर आप डेली वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करो ना, तो ये यकीनन बात है, लेकिन उस वीडियो में बेहतरी भी आनी चाहिए। फिर यूट्यूब खुद से आपको यूट्यूब स्टूडियो में टिप्स देता है कि आपको वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या शॉर्ट्स पे, और किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी में बेहतरी आ रही है, आपके थंबनेल में बेहतरी आ रही है, आपके शॉर्ट्स में बेहतरी आ रही है, आप कमेंट्स में रिप्लाई अच्छा दे रहे हैं, तो आप यूट्यूब आपको सजेस्ट करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ यूट्यूब पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हैं जिनका कंटेंट पड़ा हुआ है। 95% तो है ही नहीं। कौन है? अच्छा, यूट्यूब पर इस वक्त सिर्फ 5% लोग हैं, 95% का कंटेंट है ही नहीं। समझ आ गई आप सबको? अच्छा, ये भी हो गया मेरे पास। अच्छा, इसके ऊपर ये तो आप समझ गए हो ना, ठीक है ना, ये भी हो गया। अच्छा सर, हाँ। आप कह रहे हैं अल्लाह आप लोग की इमदाद कबूल करे, हम मेरा खाली आपको रोकना देखो। सही है, इसको बोलो अल्लाह खुशहाल का, बोलो हमने खैरात कर दी, ठीक है, इसको बोलो हमने स्पॉन्सर कर दिया। ये आपको समझ आ गई? कोई सवाल हो किसी का लिंक्डइन के बारे में? अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ तो मैंने आपको बताई ही नहीं। अरे ये ब्रेक कर दो करेंगे। हाँ, अभी मैं बताऊंगा आपको स्क्रीन में, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अरबी आज बता दूं कि नहीं? मैं तो बता दूंगा अगर आप लोग रोक सकते हो तो। बस परसों देखेंगे। आखिरी बस बता दो, फिर छुट्टी करते हैं इंशाल्लाह। श्री अगस्त वाला बच्चा है ना। अच्छा,
अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, लिंक्डइन पे हमारे पास कौन सा कंटेंट ज़्यादा रैंक करता है? दो किस्म का कंटेंट रैंक करता है, ठीक है ना। एक, ये भी यहाँ पे देख लेता हूँ यार, ये भी दो किस्म का कंटेंट मेरे पास ज़्यादा जल्दी रैंक करता है, जिस पे मेरे पास इंगेजमेंट ज़्यादा आती है। लिंक्डइन के अंदर जो इमेज है उसका मेरे पास 80% ज़्यादा मेरे पास क्या है, जो इंगेजमेंट है ना वो 80% बाकी कंटेंट से ज़्यादा आती है इमेज की लिंक्डइन पे। क्यों जी? मैं बता रहा हूँ ना, जो इमेज होता है ना, इमेज उसका 80% ज़्यादा इंगेजमेंट आता है। किस तरह आता है? मैंने अभी आपको पहले बताया था यहाँ पर कि जब आप लोग कोई भी कंटेंट पब्लिश करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, कौन बताएगा? वैल्यूएबल इनसाइट। वैल्यूएबल इनसाइट, अब दो तरीके हैं वैल्यूएबल इनसाइट के। एक मेरे पास क्या है, आर्टिकल, एक है मेरे पास इमेज। अब आर्टिकल के पढ़ने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर उसी आर्टिकल को मैं इमेज में शो कर दूं और फिर इमेज में मेरे पास क्या हो, कैरोसेल, मतलब क्या, आप लोगों ने देखी होंगी इस तरह के मेरे पास इमेज होती हैं जो कि आगे मेरे पास उसको मैं स्वाइप अप करता हूं तो ये साइड पे होती जाती हैं और नेक्स्ट इमेज आ जाती है इस तरह, और फिर इस तरह नेक्स्ट इमेज आती है। तो 5, 6, 9 या 8 इमेजेस होती हैं ना, मैंने इस तरह लगाई होती हैं, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं मेरे पास। इस वजह से इमेज 80% ग्रो करते हैं। क्यों इमेज 80% ग्रो करता है? क्योंकि उसके अंदर वैल्यूएबल इनसाइट होता है। अगर मैंने इस टाइप की एक इमेज बनाई हुई है कैरोसेल की, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि 9 थिंग्स फॉर ब्रांडिंग, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होनी चाहिए, 9 पिक्चर्स होनी चाहिए। हर पिक्चर के अंदर मैंने एक वजह लिखी हुई है, एक बात लिखी हुई है ब्रांडिंग के बारे में, तो लोग उसको पढ़ते भी हैं। तो जितना ज़्यादा आपके कंटेंट के साथ लोग एंगेज करेंगे तो इसका मतलब क्या, वो आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी, सिंपल। या आपकी प्रोफाइल है या पेज है, लिंक्डइन पे भी पेज बनता है, कंपनी पेज बनता है, या आपका पेज या आपकी प्रोफाइल उतनी ज़्यादा रैंक करेगी। सिंपल रूल है, जितना ज़्यादा आपके कंटेंट के साथ, इस तरह नहीं बैठो, जितना ज़्यादा आपके कंटेंट के साथ लोग एंगेज करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। ये एक रूल सबके लिए सेम है। तो इमेज इस वजह से 80% मेरे पास वो करती। अब कहीं जाकर एक और चीज़ है जो कि अभी ऐड हुई है, वो क्या है मेरे पास, शॉर्ट वीडियोस। क्यों? उसकी वजह क्या है? अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से मेरे पास क्या हो गया है, शॉर्ट वीडियोस ज़रा प्रिवेल कर रही हैं, ताकि लोग अब लॉन्ग वीडियोस नहीं देखते। तो आपने 1 मिनट के अंदर अपनी बात लोगों को समझानी है और जितना इंटरेस्टिंग हो सके अपनी वीडियो का बनाना है, ताकि लोग उसके साथ ज़्यादा इंगेज करें। अब कहीं जाकर 2023 में शॉर्ट वीडियोस भी लिंक्डइन में आ गई हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी भी जो इमेज है वो ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है मेरे पास, ठीक है। फिर उसमें मेरे पास क्या आता है, आर्टिकल, ठीक है। अच्छा, इसका एक छोटा सा स्टेट मैं आपको बताता हूँ। 9 बिलियन पर वीक इम्प्रेशन आते हैं सिर्फ लिंक्डइन पर, 9 बिलियन पर वीक टोटल लिंक्डइन पर। जो हमारे पास इस टाइम एक्टिव यूज़र्स की तादाद है 937 मिलियन है एक्टिव यूज़र्स, ठीक है ना। 1 बिलियन भी तकरीबन नहीं है, अभी हो जाएंगे शायद, इस साल के आखिर तक शायद हो जाए 1 बिलियन। और ये तकरीबन 40% के हिसाब से पर मंथ ग्रो कर रहा है। मैं दोबारा बताता हूँ, इस टाइम तादाद है एक्टिव यूज़र्स की 937 मिलियन, और ये 40% के हिसाब से पर मंथ ग्रो कर रहा है। तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप इसमें अपने आप को ले आएँ और इसमें अपना प्रोफाइल बनाएं और इसमें अपने आप को रैंक करना शुरू कर दें। अच्छा, दूसरी सबसे अहम चीज़ इसके अंदर क्या है, वो है लीड जनरेशन। लीड क्या होती है? लीड क्या होती है? एक मिनट से बात, लीड क्या होती है बासित साहब? लीड क्या होती है? टक्का अंदर ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है।
डेटा होती है। हाँ, और कोई कुछ? अच्छा, लीड सिर्फ कस्टमर की डेटा नहीं होती, एनीथिंग जो कि आप उससे हासिल करना चाहें, ठीक है, कंज्यूमर से। या लीड सिर्फ ये भी हो सकती है कि आप किसी को अपनी वेबसाइट तक ले जाएं। तो लीड जनरेशन मेरे पास लिंक्डइन पे ज़्यादा आसान होती है और ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास जो डेटा होती है ना, वो परफेक्ट होती है, वो सही लोग देते हैं। तो मेरे पास लीड जनरेशन ज़्यादा होती है। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर मेरे पास 80% लोग क्या हैं, वो B2B वाले हैं। यानी कि अगर मैं एक फ्रीलांसर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, तो क्या मैं एक बिज़नेस हुआ ना, तो मुझे एक बिज़नेस चाहिए कि मैं उसके साथ लिंक हो जाऊँ ताकि मुझे काम मिले। तो मतलब कि 80% आपके B2B वाले हैं लिंक्डइन पे। उस वजह से लीड जनरेशन मेरे पास आसान रहती है। मैं अपने इस 80% को अपनी प्रोफाइल पे या अपनी वेबसाइट्स पे ला सकता हूँ। इसी वजह से लिंक्डइन पर आपको स्पॉन्सर ऐड वेबसाइट के ज़्यादा नज़र आएंगे बिना वीडियो और तस्वीर के। अगर आप लोग कभी लिंक्डइन को स्क्रॉल करें ना, पानी पिलाना बोल बोल रखा। अच्छा, इसी वजह से 80% मेरे पास B2B ज़्यादा। एक मिनट यार, थैंक यू। अच्छा, इस अब चूंकि मेरे पास, अच्छा मैं कहाँ था, वेबसाइट के ऊपर। अगर आप लोग लिंक्डइन को स्क्रॉल करें ना, लिंक्डइन को स्क्रॉल करें, तो लिंक्डइन को स्क्रॉल करने से फ़ायदा ये हो जाता है मेरे पास कि हम लोग बाकी स्पॉन्सर ऐड इतने नहीं देख रहे, कि वेबसाइट के स्पॉन्सर ऐड का आपको ज़्यादा नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन से हम लोग आसानी के साथ अपनी वेबसाइट के लोगों को लेके जा सकते हैं। इसकी बजाय अगर फेसबुक पर वेबसाइट का लिंक दूँ और वहाँ पर वेबसाइट की ऐड लगाऊँ, चांसेस कम है मेरे पास, बल्कि ना होने के बराबर चांसेस हैं। अला ये है कि मैंने वेबसाइट का लिंक तो दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर मैंने कोई वीडियो लगाई हुई है, कोई इंटरेस्टिंग, या कोई मेरी ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है, शॉपिफाई पे मेरी वेबसाइट है, और मैं अपना कोई ख़ास किस्म का कोई भी चीज़ बेच रहा हूँ, तो वो मैं फेसबुक इंस्टा पे दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई नीश वाला बंदा हूँ, तो मेरा ब्रांड है, कोई मेरी स्किल है और उसकी वेबसाइट है, तो उसकी ऐड मैं फेसबुक इंस्टा पे नहीं लगा सकता। क्यों? उसका रिस्पांस रेट मुझे मिलेगा ही नहीं, तो मेरी ऐड बेकार चली जाएगी। इसी वजह से वेबसाइट ज़्यादा प्रिवेल करती है 80% B2B होने की वजह से लिंक्डइन पर। अदरवाइज फेसबुक और ट्विटर या इंस्टा या XYZ जो भी हैं आपके प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो आपको वेबसाइट के लिंक्स और वेबसाइट के स्पॉन्सर ऐड आपको लिंक्डइन पे ज़्यादा नज़र आएंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये, समझ आ गया सबको? बस आखिरी एक चीज़ पढ़ते हैं फिर ख़त्म करते हैं। बस करते हैं, ख़त्म, बस आखिरी चीज़ है। इसके बाद असल में फिर ये प्रैक्टिकल बताना है ना, तो फिर कल कर लेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने प्रैक्टिकल बताया ही नहीं है। हाँ हाँ, तो पेट का भी बताऊंगा ना, वो मैंने अलग रखा हुआ है। इसके बाद अभी ये जितना मैंने बताया है ना, ये बता दूंगा जब प्रोफाइल का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, उसको हम लोग कहते हैं लिंक्डइन एड्स। लिंक्डइन पे हम लोग ऐड किस तरीके से लगाते हैं, उस पर कंपनी पेज किस तरह बनाते हैं, तो वो तकरीबन ये हमारी तकरीबन कोई 3 क्लासों में जाएगा, तो आपका सारा उसमें कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। या हो सकता है कल ही मैं ख़त्म कर दूँ। तो लिंक्डइन एड्स ज़रा मैंने बताना है ना, प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस।
हाँ नहीं नहीं, आजकल छुट्टियाँ हैं मेरी। क्यों, आप जाती होती हैं? अच्छा अच्छा, कभी यार अभी शायद हो सकता है आगे छुट्टियाँ हो जाएं। किस चीज़ की? वो तो आज नहीं थी फर्स्ट, कल है कि नहीं छुट्टी? और हमारी है कि नहीं? यस सर, यस सर, तो तुम लोग उसमें क्या करोगे फिर? सर आराम। वो तो मैं भी करता होता हूँ, खैर चलो। तो चलो बस ये आखिरी है, इसके बाद ख़त्म करते हैं। वो तो तुम लोग वैसे भी सोए रहते हो माना। मैं सिर्फ खाने के लिए आया हूँ। चलो बस ये आखिरी पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद असल में ये तकरीबन 3 हिस्सों में जाएगा। अभी तो ये थ्योरी तो समझ ली ना आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग जाएंगे, मैं आप लोगों को अब प्रोफाइल बना के बताऊंगा, प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद एड्स का सेक्शन, कि लिंक्डइन पे हम एड्स किस तरीके से लगाते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त सेक्शन है। और लिंक्डइन पे अगर हम लोग एड्स लगाना सीख गए ना, तो मेरे ख्याल से किसी और चीज़ की ज़रूरत तुम लोगों को नहीं पड़ेगी। वैसे भी तुम लोग एज अ मार्केटर सिर्फ लिंक्डइन खोलो। किसी और के लिए लगाएंगे, अपने लिए लगाएंगे ads? अपने लिए लगाते हो, किसी और के लिए लगाते हो? अगर तुम लोगों को क्लाइंट मिल जाता है लिंक्डइन का। क्लाइंट भी लिंक्डइन से ही लेंगे हाँ ले सकते और हो ना। ऐड भी लिंक्डइन पे लगाएंगे। हाँ क्यों नहीं, लगा सकते हो ना। जैसे मैंने एक क्लाइंट मुझे मिला था, तो लिंक्डइन का क्लाइंट था ना, मैंने आप लोगों को बताया भी शायद, वो कंसल्टिंग एजेंसी थी वो। उसके लिए मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल कंपनी पेज बनाया था और उसी पे मैं एड्स लगाता था। ठीक है, लेकिन लिंक्डइन काफ़ी महंगा है, लोग अमूमन एड्स बहुत कम लगाते हैं, लेकिन इसका जो रिस्पांस रेट है वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा उसकी क्या वजह है? अब यहाँ पे ये देखो, प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस क्यों ज़्यादा है? सबसे पहला फैक्टर मोर ट्रस्टेड है। मोर ट्रस्टेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लोग ही बैठे होते हैं, इस वजह से ज़्यादा ट्रस्टेड है। बीमारी ये जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर आप किसी के अकाउंट पे आप ट्रस्ट बहुत जल्दी नहीं कर सकते। अच्छा इसके ऊपर ट्रस्टेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर लोगों ने ज़्यादातर अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हैज़ इट हैज़ सही दी होती हैं, एक वजह। दूसरी बात, 90% जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, सीईओज हो गए आपके, ओनर हो गए आपके, और इस तरह के लोग हो गए आपके, तो वो जब आपकी प्रोफाइल पे आते हैं ना, तो आपकी प्रोफाइल देखकर ही आपको पिक करते हैं, तो उसका रेट यहाँ पे ज़्यादा है। 90% एग्जेक्टिव्स आपके लिंक्डइन पे बैठे होते हैं, जो आपको जॉब देते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर। मैंने आप लोगों को बता देते हैं, अभी 2 हफ्ते पहले मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था, उसको अपने ब्रांड की पता नहीं, उसका ब्रांड था कपड़ों का, और वो बंदा बाहर मुल्क का ही था। ठीक है, वो बंदा आया मेरी प्रोफाइल देख कर, कुछ मैं पोस्टें भी देता रहता हूँ, तो मेरी प्रोफाइल देख कर आया, उसने मुझे काम दिया, मैंने उसके लिए काम किया, उसने मुझे पेमेंट की, वो भी खुश, मैं भी खुश। इस तरह का भी काम आपको मिल सकता है। आपको मैं ट्रीट भी दे दें, हम भी खुश, सब कुछ। बस तुम लोग ये ट्रीट खाओ, तो ये सीखो ना, या ट्रीट खाओ या ये सीखो, ठीक है ना। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, बस सबर सब करो। 3 चीज़ें आ गई इसके अंदर, बस 1 मिनट काशिफ, 5 मिनट सबर करो। लिंक्डइन मेरे पास 3 स्टेप्स में है मेरे पास, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप आता है आपका प्रोफाइल, दूसरा स्टेप आता है आपका कंपनी पेज, और तीसरा स्टेप आता है आपका एडवर्टाइज्ड। प्रोफाइल की थ्योरी मैंने आपको समझा दी है सारी, कल इंशाल्लाह इसका कर लेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। किस तरीके से हम लोग इसमें अकाउंट बनाते हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल किस तरह बनाते हैं, और इसमें हम लोग ऑर्गेनिक रीच किस तरह लेके आते हैं, और अपने कनेक्शंस ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग किस तरीके से बिल्ड करते हैं। आज की क्लास बड़े मज़े की थी, आपने बड़ी कुर्बानी दी है काशिफ, आप वीडियो देख लेना, ठीक है, सही है। देखिए बड़ी अच्छी क्लास गई है हमारी। दूसरी चीज़ हमारे पास आ रही कंपनी पेज।
कब आपकी जितनी भी कंपेन लगती है ना वो आपकी प्रोफाइल पे नहीं लगती, वो आपकी कंपनी पेज पे लगती है। अच्छा, कंपनी पेज के थ्रू ही आप यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हो। ये इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊँगा। ठीक है, और ठीक है, और ख़त्म, बंद कर दो।